जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में। इससे पहले हमने कूलॉम बल के बारे में बात की थी, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बात की थी। अब आप ये सोचिए कि कभी भी किसी वस्तु को आपको खिसकाना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक। और बल लगाने के लिए क्या जरूरी है कि आप उसको स्पर्श करें। क्या करें? स्पर्श करें, है ना। किसी पत्थर को आपको खिसकाना है तो आप क्या करते हैं, उसको कांटेक्ट करके स्पर्श करके बल लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि फोर्स लग रहा है ना, तो क्या मस्ट है, क्या जरूरी है, टच होना, स्पर्श होना जरूरी है। लेकिन हमने ये देखा दो आवेश यहाँ रखते हुए हैं, ये Q1 ये Q2, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस पर फोर्स लगा रहा है, इसमें कांटेक्ट नहीं, स्पर्श नहीं। तो ये क्यों बल लगा रहे हैं, किस पर कैसे बल लगा पा रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एक नई चीज इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, जिसकी वजह से ये बल लग रहा है ना। मतलब हम ये सोचते हैं कि उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आने पर कोई दूसरा आवेश उस पर बल लगेगा, है ना। तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को, उस रीजन को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। समझ गए? मतलब यहाँ पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, बिना स्पर्श के फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा रीजन है, एक फील्ड है, एक क्षेत्र है, जिसके अंदर आने पर कोई दूसरा आवेश क्या करेगा, बल अनुभव करेगा, है ना। तो उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। तो क्या समझे? विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, है ना। जैसे सपोज ये कोई आवेश Q है ना, और इसका मान लीजिए कोई रीजन है ना। अब मान लो यहाँ पर कोई आवेश रखता हूँ, ये Q0, इसे मैं बोलता हूँ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या इस पर बल लगेगा या नहीं लगेगा, इसलिए इसका नाम दिया टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर है तब क्या देखते हैं कि इस पर कोई बल नहीं लग रहा, है ना। और जैसे इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ लेके आता हूँ Q0 को, तो ये देखता हूँ कि ये आवेश या इस आवेश का इस पर बल लग रहा है और ये बाहर की तरफ बल अनुभव करता है, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव है तो ये बाहर की ओर बल अनुभव करता है, और यदि ये नेगेटिव है तो अंदर की ओर क्या करता है, बल अनुभव करता है, ठीक। तो इसका मतलब कोई आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाकर रखता है, ठीक है। उसका एक रीजन है, जिस रीजन में कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर वो क्या लगाएगा, बल लगाएगा। वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब कितना लगाएगा, है ना, ये भी पता होना चाहिए भी। अगर ये उस पर फोर्स लगा रहा है और ये एरिया कितना होगा, कितनी ताकत से फोर्स लगाएगा, ये भी पता होना चाहिए, है ना। उस क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या है, वो क्षेत्र कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रॉन्ग है ना। उसका पता करने के लिए भी हमें कुछ सूत्र बताना पड़ेगा। कितना लगेगा, कब लगेगा, कब ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, ठीक है। उसके लिए हम नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो सिंपल परिभाषा है ना। अब कितना लगेगा, जैसे बल के बारे में बात की थी कि बल लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, आकर्षण भी लगता है। कितना लगता है तो कूलॉम बल की बारे में बात की थी और फॉर्मूला निकला था। इसी प्रकार हम विद्युत क्षेत्र को भी बताएंगे कि वो कितना ताकतवर है, उससे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब उसको कैसे डिफाइन करें, तो यहाँ देखो, सपोज ये आवेश Q है, इसका कोई रीजन है ना, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0,
क्या रखा है क्यू नॉट, है ना। अब ये आवेश, इस आवेश पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है ना। और वो बल अगर ये पॉजिटिव तो कैसे होगा, ये बल ऐसे होता है ना। तो ये आवेश, इसका एक रीजन है, इसका एक क्षेत्र है जिससे हमने कहा विद्युत क्षेत्र, ये उस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश Q नॉट, जिसे हमने क्या बोला है परीक्षण आवेश, उस पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। ठीक, तो अब आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि जो इस पॉइंट पर या जो इस पर बल लग रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे बताएं, तो हम बताएंगे एक इकाई धनावेश पर कार्य करने वाले बल के परिमाण द्वारा इसको कैसे किया, नापते हैं, है ना। मतलब इस आवेश पर, इसको हम क्या बोलेंगे, एक इकाई धनावेश। तो विद्युत क्षेत्र की डिफाइन को, विद्युत क्षेत्र की तो कैसे डिफाइन करेंगे, इस आवेश जो क्या है इकाई, एकांक, यूनिट चार्ज, इस पर जो बल लगेगा उस बल की वैल्यू को या परिमाण को हम किससे बताएंगे, किससे नापेंगे, क्या समझेंगे उसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो क्या सूत्र होगा इसका, सूत्र होगा E is equal to F upon Q नॉट, F upon Q नॉट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि Q नॉट पर बल लग रहा है कितना F, तो इकाई आवेश पर कितना बल लगेगा, तो F अपॉन Q नॉट। तो इकाई धनावेश पर कार्य करने वाले बल के परिमाण को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या उसे अपन इससे नापते हैं। ठीक, तो E का फॉर्मूला रहेगा कि E is equal to F upon Q नॉट, जहां पर Q नॉट क्या है, Q नॉट है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन कैसे बनाएंगे, E is equal to F upon Q। क्लियर है? ठीक, अब इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ देखो इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी, वैसा यूनिट होगी आपकी ऐसा यूनिट। तो F क्या होता है, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम। इसी की एक यूनिट और होती है, वो होती है वोल्ट पर मीटर। ये तो है ही है, एक यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ये हम बाद में पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया, ये कैसे आया। ठीक है, जब अपन वोल्ट की बात करेंगे, विभव की बात करेंगे, तब वहां पर इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट एक तो होगी न्यूटन अपॉन कूलम, इस परिभाषा से आएगी, और एक और होगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसकी विमा भी देख लेते हैं, विमा क्या होगी, डायमेंशन विमा। तो पहले फोर्स, बल की विमा लिखते हैं, बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है 1 L1 T-2। ठीक, और आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है A1 और T1। A1 T1, ये क्या है एम्पीयर और T क्या है समय। ठीक, तो इसको सिंपलीफाई करने पर क्या मिलता है आपको, तो सिंपलीफाई करने पर मिलेगा M1 L1 और T यहाँ 1 है, ऊपर आएगा T-1, तो T-2 और T-1 क्या आएगा, T-3 और A-, ये हो जाएगा इसकी विमा। क्लियर है? तो इसे कहेंगे अपन क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशंस विमा। ठीक है, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होगी, अब उसको कितना, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उस फॉर्मूले को अपन यहाँ से बताएंगे। और एक चीज और, यहाँ से अपन बल का सूत्र, बल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या है,
F is equal to Q naught into E. Q naught into E. ये सूत्र क्या देता है कि यदि कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, यदि भी आवेश कहाँ रखा हो, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, तो उस पर बल क्या होगा, F is equal to Q naught into, है ना। यहाँ कोई भी आवेश हो सकता है, Q भी हो सकता है ना, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, ठीक है। तो कोई आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F is equal to Q naught into E, ठीक है। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं आगे कि कैसे बताते हैं विद्युत क्षेत्र को, धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, वो देखते हैं। तो यहाँ देखो, ये है धनात्मक आवेश और ये है ऋणात्मक आवेश, है ना। तो विद्युत क्षेत्र को हम लाइनों से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं, है ना। तो जो धनात्मक आवेश है उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तीव्र रेखाओं में बाहर क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, इस प्रकार से। ये पॉजिटिव धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा और नेगेटिव के लिए वो क्या होगा, वो भी रेडियली होगा, त्रिज्यीय क्षेत्र होगा, लेकिन वो अंदर की ओर होगा, इस प्रकार से। ठीक, तो पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर और नेगेटिव के लिए अंदर की ओर। ठीक, तो ये है विद्युत क्षेत्र को बताने का तरीका, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के, ठीक है मेथड। अब यदि कोई आवेश इस रीजन में रख दिया जाए तो उस पर बल कैसे लगेगा, और यदि कोई आवेश इस रीजन में रख दिया जाए तो उस पर बल कैसे लगेगा, वो समझते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, और इसे किससे लिखते हैं अपन, ई से, इसकी तीव्रता किससे लिखते हैं, ई से। ठीक, अब मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव आवेश रख दिया जाए, दिशा क्या है, इस साइड है, और यहाँ पर इसके बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, धनात्मक आवेश रख दिया जाए, तो उस पर बल किस साइड लगेगा और दिशा क्या होगी, तो उस पर बल लगेगा इसका अगर परिमाण है Q प्लस Q, तो इस पर बल लगेगा इस साइड, और वो होगा F is equal to Q into E। समझ गए, विद्युत क्षेत्र ऐसा है, इसकी दिशा ऐसा है, ठीक। और यहाँ पर मैंने कोई प्लस या पॉजिटिव आवेश रख दिया, तो अब आपको ये बताना है कि इस पर कितना बल लगेगा और किस दिशा में लगेगा, है ना। तो ये प्लस इस पर बल लगेगा कितना, F is equal to Q into E, और दिशा क्या होगी, उसी दिशा में। ठीक, अगला लेते हैं, ये है E की डायरेक्शन इधर, और यहाँ रख दिया मैंने माइनस Q, है ना, या प्लस प्लस क्यों था, धनात्मक आवेश था, या क्या है माइनस Q नेगेटिव। ठीक, इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा इस साइड, इसके विपरीत, तो इसको लिखेंगे F is equal to minus Q into E। विपरीत है, विद्युत क्षेत्र ये दिशा में है और बल लग रहा है इसके विपरीत, तो नेगेटिव, ठीक है। तो जब E इस साइड है और यहाँ पर प्लस, तो उसी साइड में बल लगेगा, और E इस दिशा में है और यहाँ नेगेटिव रख दिया तो इसके विपरीत बल लगेगा उस पर। ठीक, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज, है ना। तो पॉजिटिव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको अपन बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर होगी लाइनें और नेगेटिव के लिए अंदर की ओर होगी लाइनें।
और जो सभी लाइनें हैं वो इस आवेश पर 90 डिग्री पर आती है, इस पर 90 डिग्री पर आती है और यहाँ से 90 डिग्री पर जाती है। ठीक है, अब बिंदु पर देखना, यहाँ से जब देखेंगे तो 90 पर जा रही है, यहाँ भी 90 पर जा रही है, यहाँ भी 90 पर जा रही है ना। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये बिंदु आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी वो निकालते हैं अपन। तो यहाँ देखिए, ये आवेश रखा हुआ है, कोई क्यू आवेश रखा हुआ है ना। अब इसका विद्युत क्षेत्र होगा है ना, इसके आसपास का विद्युत क्षेत्र। अब ये पता करने के लिए कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं, तो यहाँ पर सपोज मैंने एक इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रख दिया, क्या रख दिया, इसे आप क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। ठीक, r दूरी पर क्या रख दिया, परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश क्या अनुभव करेगा, बल अनुभव करेगा है ना। और ये जो परीक्षण आवेश ले रहे हैं अपन उसको रखेंगे पॉजिटिव धनात्मक, है ना। तो ये क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है और इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रख दिया, तो ये क्यू नॉट इसके द्वारा बल अनुभव करेगा और वो बल इसकी दिशा में है, दोनों पॉजिटिव है, तो इस बल की दिशा क्या होगी, ये इस पर इस साइड का लगेगा बल लगेगा। और हम जानते हैं बल का सूत्र क्या होता है, कूलॉम के नियम से, है ना। क्या लिखेंगे, कूलॉम नियम से क्या होगा, बल, दोनों के बीच बल का सूत्र क्या होता है, दोनों के बीच दूरी r हो, वो लिखते हैं अपन F = 1/4 pi epsilon naught Q naught upon r square, है ना। दोनों के बीच जो बल लगा था उसका फॉर्मूला ये। ठीक, चलो अब अपन जानते हैं आगे और क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। ठीक, इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कितनी है वो निकालना चाहते हैं, कहाँ पर, इस पॉइंट पर जो कितना दूर है, r2, है ना। अब अपन जानते हैं E का फॉर्मूला क्या होता है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = F/Q0। तो F की वैल्यू हम जानते हैं, अभी पहले रखो, तो क्या आता है, E = F की वैल्यू क्या है, 1/4 pi epsilon naught Q0 upon r square। F तो रख दिया और अपॉन में क्या है, यहाँ 1/Q0 लिख सकते हैं, है ना। तो आप देख लें Q0 की Q0 कैसे क्या मिला, E = 1/4 pi epsilon naught Q upon r square। ये आ जाएगा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो E = 1/4 pi epsilon naught Q upon r square। तो बल के फॉर्मूले में दो आवेश आते थे, Q1 Q2, है ना, और इसमें एक Q आएगा, E = ये फॉर्मूला। अब यहाँ देख लेते हैं कि E किस पर डिपेंड करता है, जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करती है वो देखते हैं। तो यहाँ देखो मैं फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ, E
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। या देखो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है एक बात के लिए, है ना। अब एक तो आ जा रहा है q और अपॉन में r स्क्वायर, है ना। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, आवेश का परिमाण बढ़ेगा, तो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, इंटेंसिटी भी क्या बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। आवेश बढ़ने पर उसकी ताकत बढ़ेगी। और अपॉन में क्या है, r स्क्वायर, है ना। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। देखो कैसे, ये मान लो आवेश बढ़ता हुआ क्यों, है ना। मैं कुछ सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल, ये एक विद्युत क्षेत्र है इसका, ठीक। यहां से ये जो त्रिज्या है वो लेता हूं मान लो 2 मीटर, यहां से जो त्रिज्या है वो लेता हूं मैं 4 मीटर, और ये जो त्रिज्या है वो लेता हूं मैं 4 ले लिया मतलब 5 मीटर, ठीक। अब इस क्यों आवेश से ये पूरा क्षेत्र है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये क्षेत्र है ना। अब आपको बताना है कि अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ या यहाँ बताना चाहूँ तो बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिक है और कहाँ कम है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि E विद्युत क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के क्या है, विद्युत क्रमानुपाती, है ना। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसकी तीव्रता क्या होगी, घटेगी। जैसे जैसे r बढ़ेगा ये क्या होगा, कम, है ना। इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता अधिक होगी, मैक्सिमम होगी अगर 2 मीटर है तो, है ना। फिर यहाँ आने 4 मीटर दूरी क्या होगी, बढ़ गई, तो ये क्या होगा, कम होगा। यहाँ 5 आ गए तो और दूरी क्या होगी, बढ़ गई, तो और तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। मतलब r बढ़ेगा E कम होगा, है ना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा, फिर यहाँ उससे कम हो जाएगी और यहाँ और कम हो जाएगी, है ना। तो r बढ़ेगा तो E क्या होगा, कम, ठीक है। तो इसको ग्राफ से कैसे दर्शाएं हम, ग्राफ बनाते हैं हम E और R के बीच। ये इस अक्ष पर ले रहा हूं मैं E और इस अक्ष पर ले रहा हूं मैं R, है ना। तो आप देख पा रहे हैं R बढ़ेगा तो क्या क्या कम होगा, E कम होगा, है ना। तो शुरुआत में मान लो किसी R की किसी वैल्यू पर E यहाँ है, सपोज R की किसी भी वैल्यू पर ये भी मैक्सिमम है यहाँ। अब R बढ़ाते जाओ, मान लो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से R बढ़ाते जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे R बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कम हो रहा है, E, तो E कम हो गया ऐसे, तो उसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। तो R बढ़ने पर क्या कम होगा, E कम, समझ में। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, तीव्रता किस पर डिपेंड कर रही है, दूरी पर। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो उसकी तीव्रता, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, ठीक है। और ये कैसे वेरी करती है, कहाँ अधिक होती है, कहाँ कम होती है, और विद्युत क्षेत्र पॉजिटिवली कैसा बनता है और नेगेटिवली कैसे बनता है, ये देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।